बच्चों, दादाजी आगे कहते हैं, Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. बच्चों, you know that Kalbelia people have a very good knowledge of snakes. कालबेलिया लोगों को सांपों की बहुत ही अच्छी जानकारी होती है. They can identify various species, various types of snakes. ये अलग अलग तरह के सांपों को पहचान सकते हैं. They also know whether those snakes are poisonous or not. उनमें से कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से सांप जहरीले नहीं हैं, ये भी ये बखूबी जानते हैं. They are even expert in catching snakes. सांपों को पकड़ने में भी ये बेटा बहुत ही माहिर होते हैं. And they also know how to take out poison of a snake after catching it. और उन सांपों को पकड़ करके उनसे जहर निकालने का काम भी इन्हें बड़ी ही बखूबी से आता है. इतना ही नहीं बच्चों, they can even treat a person who has been bitten by a poisonous snake. अगर किसी इंसान को किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये भी ये अच्छे तरीके से जानते हैं. कालबेलिया लोग एक्चुअली में बेटा घुमक्कड़ होते हैं. उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है. वो कहीं पर भी तंबू गाड़ करके रहते हैं, वहाँ पर सांपों को पकड़ते हैं, सांपों को ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह करतब दिखाया करते हैं और फिर जो है सारा बोरिया बिस्तरा उठा करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं. फिर वहाँ पर इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं. कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से दूसरी जगह पे फिर चले जाएंगे. तो इस तरीके से बेटा घूमते रहने की वजह से, सांपों को पकड़ने की वजह से, जंगलों में जाने की वजह से इन्हें सांपों के साथ साथ पेड़ पौधों की भी बहुत अच्छी जानकारी होती है कि किस पेड़ से क्या फ़ायदा है, कौन सा मेडिसिन बनाया जा सकता है. समझ गए? हाँ जी. तो आर्यनाथ के दादाजी बोल रहे हैं कि अगर किसी इंसान को कोई सांप काट लेता था तो मुझे जो है वहाँ पर बुलाया जाता था. बच्चों, पुराने ज़माने में, यहाँ तक कि आज भी जहाँ पर कालबेलिया लोग रहते हैं, वहाँ पर घरों में अगर सांप निकलता है तो लोग जो है सांप को देख के डर जाते हैं और इन कालबेलिया लोगों को बुलाते हैं कि अरे भाई, मेरे घर में सांप निकला है, हम सब डरे हुए हैं, ज़रा आओ और इसे पकड़ करके ले जाओ. क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आसानी से उसको पकड़ लेते हैं और बिना कोई हार्म पहुंचाए उस सांप को जो है जंगल में छोड़ दिया करते हैं. It is said that these Kalbelia people do not harm the snakes. They respect these snakes a lot. ऐसा कहा जाता है कि कालबेलिया लोग जो है वो सांपों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बस उन्हें पकड़ते हैं, कुछ दिनों तक अपने पास रख करके करतब दिखाते हैं, उससे उनकी थोड़ी सी अर्निंग होती है और उसके बाद जो है कुछ दिनों में वो उन सांपों को वापस जंगल में छोड़ करके आ जाते हैं. उन्हें मारते नहीं हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. तो अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया हो तो कालबेलिया लोगों को बुलाया जाता था कि अरे भाई, ज़रा तुम इसका ट्रीटमेंट कर दो. तो आर्यनाथ के दादाजी इतने एक्सपर्ट थे कि सांप के काटे हुए निशान को देख करके वो पता कर लेते थे कि इस इंसान को किस सांप ने काटा है. अरे भाई, सांप ने काट लिया, अब ट्रीटमेंट करना है. किस सांप ने काटा ये जान करके क्या करने वाले हैं? बेटा, ये कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है पता करना कि किस सांप ने काटा है, तभी उसका सही ढंग से इलाज हो पाता है. बेटा, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ना, they too are of many types and their poisons work in different ways. जहरीले सांप अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के जहरीले सांपों का जहर अलग अलग तरीके से काम करता है. कई बार जो जहरीले सांप अगर आपको काटते हैं किसी एक तरह के, तो उससे जो है आपकी तुरंत मृत्यु हो सकती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है. कई बार ऐसा नहीं भी होता है. पहले हो सकता है जहाँ पर सांप ने काटा हो उसके आसपास थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाए, थोड़ा सा रेडनेस हो जाए, थोड़ा सा इचिंग हो, खुजली हो, फीवर हो और धीरे धीरे करके जहर पूरे बॉडी में फैले और तब इट माइट कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन.
कभी कभी इट माइट ऑल्सो कॉज पैरालिसिस, इंसान को लकवा भी मार जाता है, हाथ पैर उसके जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं कई बार स्नेक्स के जहर की वजह से। कई बार जो है किसी एक स्नेक का जहर जो है जब आपके बॉडी में जाता है तो वो जैसे जैसे सारे ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज़ में फैलता जाता है उनको नुकसान पहुंचाने लग जाता है और ऑर्गन्स जो है बेटा वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर इंसान का डेथ हो जाता है। तो अलग अलग तरह के स्नेक का पॉइज़न अलग अलग तरीके से असर डालता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि आजकल ऐसे एंटी वेनम्स निकल गए हैं। वेनम बेटा VENOM, वेनम का मतलब होता है पॉइजन, जहर, और एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ काम करने वाला। तो एंटी वेनम इज अ मेडिसिन दैट वर्क्स अगेंस्ट द पॉइजन ऑफ अ स्नेक। तो पर्टिकुलर टाइप के पॉइजन के लिए पर्टिकुलर टाइप का एंटी पॉइजन एंटी वेनम होता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे एंटी वेनम्स ज़रूर निकले हैं जो कि कई तरह के स्नेक्स के पॉइजन पे काम कर पाते हैं। ठीक है, तो यही ये बोल रहे हैं कि मैं देख करके निशान को पहचान जाता था कि इंसान को कौन से सांप ने काटा है और तब मैं पहचान करके उसका सही इलाज कर पाता था। दादाजी आगे कहते हैं, that I feel very sorry that I have not always been on time to help. मैं हर बार समय पर जा कर के लोगों की मदद नहीं कर पाता था। Why so? ऐसा क्यों? बच्चों, आप जानते हो कि the bite of a few snakes is so poisonous that it kills the person instantly. It causes the death of the person on the spot. किसी किसी सांप का जहर इतना पॉइजनस होता है कि उसके काटते ही इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब तक में आर्यनाथ के दादाजी वहाँ पर पहुँच करके उसका ट्रीटमेंट करते, उससे पहले ही उस इंसान की मृत्यु हो गई होती थी। Sometimes when some farmers would come running for help shouting, "Snake, snake, सांप, सांप," I would catch that snake. After all, catching snakes was something that I had been doing since my childhood. जैसा मैंने आपको बेटा बताया कि किसी के घर में, खेत में अगर सांप निकलता था तो वो डर के मारे चिल्लाते हुए जाता था, सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला, प्लीज़ तुम इस सांप को यहाँ से भगा दो। तो कालबेलिया लोगों के पास वो जाते थे और कालबेलिया लोग जो है उनके खेतों में जा कर के, घरों में जा कर के सांपों को पकड़ करके और उन्हें दूर जंगल में छोड़ करके आ जाते थे। और यहाँ पर भी ये लिखते हैं कि उन्हें ये काम जो है करने का ट्रेनिंग उनके बचपन से, चाइल्डहुड से ही मिला था। ओह, दोज वर द गुड डेज। वो याद करते हैं कि कितने अच्छे दिन थे वो पुराने दिन। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोग बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते थे बहुत सारे तरीके से। जैसे कि बेटा आपने जाना कि पहले तो ये इंटरटेनमेंट कर सकते थे, फिर लोगों के घरों में अगर सांप निकला तो सांप को बिना मारे, सांप को बिना नुकसान पहुंचाए वो सांपों को पकड़ करके और वहाँ से हटा देते थे। तो भाई सांप भी खुश और इंसान भी खुश। और किसी के खेत में अगर सांप निकला काम करते वक्त, उसे भी वो वहाँ से भगा देते थे। ये सांपों को के जहर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन भी रखते थे, तो उससे भी लोगों की मदद करते थे। तो बहुत सारे तरीके होते थे जिससे कि ये लोग हेल्प किया करते थे लोगों की। आगे ये कहते हैं, इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आजकल भाई लोग क्या करते हैं, टीवी पर, अब तो टीवी भी भाई घर में पड़ा ही रहता है, लोग मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। और मैं क्या कहूँ, अब तो भाई आपकी पढ़ाई भी जो है मोबाइल और लैपटॉप पे ही शुरू हो गई है। तो ये यही कहते हैं कि भाई हमारा पुराना दिन जो था वो बड़ा ही अच्छा था। अब लोग मिल कर के रहा करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। आजकल की तरह नहीं कि सबको जो है घर में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहा है। हम लोग भाई नेचर में शामिल होकर के और इंटरटेनमेंट किया करते थे, खुद को एंटरटेन करते थे। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, आर्यनाथ जी के दादाजी कह रहे हैं
कि फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ दैट आर ऑल्सो नोन एज फैंग्स। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे सांपों के पॉइजनस टीथ, जिन्हें फैंग्स कहा जाता है, इसे निकाला जाता है। एंड ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। तो चलिए भाई, कालबेलिया लोगों को तो इतनी जानकारी है, हम भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर ले सांपों के बारे में और कैसे उनका जहर निकाला जाता है। यस, चलिए फिर।